श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार एक गिद्ध यानी कि जटायु को, जो कि मांसाहारी जीव है, भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान कर दी। जब जटायु को परम गति प्रदान की गई तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, वे लोग कितने अभागे हैं जो श्री राम को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं, हमेशा उन्हीं में लीन रहते हैं। भगवान तो तुच्छ से तुच्छ, नीच से नीच प्राणी पर भी दया करते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। फिर दोनों भाई आगे चलते हैं। रास्ते में उन्होंने राक्षस कबंध को देखा और उसे तुरंत मार डाला। जैसे ही उसे मारा तो उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं राक्षस जो है श्राप के कारण हुआ हूँ, वरना तो मैं भी बहुत विद्वान था, आपके चरणों में प्रीति रखता था। अब आपके चरणों के प्रताप से मुझे मोक्ष मिल गया है, मेरे सब पाप खत्म हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल से द्रोह करता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा का मुख माने जाते हैं, इसलिए उनसे कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। और जो लोग मन वचन कर्म से कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ समेत ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने उसे फिर भागवत धर्म की शिक्षा दी और वह कबंध राक्षस फिर राम के चरणों में शीश झुकाकर और गंधर्व बनकर आकाश में चला गया। अब भगवान रामचंद्र जी आगे जाते हैं। आगे उन्हें शबरी का आश्रम दिखाई देता है। ये शबरी, जिसे हम भिल्ली के नाम से जानते हैं, दिन रात भगवान का स्मरण करती रहती थी। जैसे ही उसने भगवान राम को आते देखा तो उसे मतंग, जो कि उनके गुरु थे, ऋषि का वचन याद आ गया। वो प्रसन्न हो गई कि साक्षात भगवान मेरी कुटिया में पधारे हैं। वह भगवान के चरणों में गिर गई, प्रेम से इतनी पागल हो रही है कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा, वो क्या करे क्या ना करे। भगवान को देखे जा रही है, आंखों से नेत्रों से जल जो है बह रहा है, आंसुओं की धारा बहती जा रही है। फिर वो भगवान के चरणों में गिर गई और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, आंसुओं से भगवान के चरणों को धोए जा रही है। बार बार फिर सिर झुकाकर उन्हें दोनों भाइयों को अपने आश्रम के अंदर लेकर गई, उनके चरण धोए और बहुत अच्छे आसन पर उन्हें बिठाया। वो रोज डलिया में बेर चुन चुन कर लाती थी कि न जाने कब जो है प्रभु मेरे आश्रम में आ जाए। अब उसने जो डलिया में भरकर बेर रखे थे लेकर आई और भगवान को खिला रही है। यहाँ भक्ति की महिमा देखो, अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई है कि भिल्ली एक एक बेर खुद पहले चखती है, फिर भगवान राम को खाने को देती है। वो इसलिए चख रही है ताकि कोई बेर खट्टा ना हो। जो मीठा बेर उसे लगता है वो ही भगवान को खिलाती है। और भगवान देखो
उसके झूठे बेर खाए जा रहे हैं। प्रसन्न हो रहे हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने तो एक भी बेर नहीं खाया। तुमने मुझे बहुत बेर खिलाए, लेकिन इतने मीठे बेर तुमने कभी नहीं खिलाए जो आज भिलनी खिला रही है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। प्रेम में व्यक्ति को सब कुछ अच्छा लगता है और भिलनी भी भगवान की अनन्य भक्त है। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इन बेरों के आगे सीता जी जो 36 प्रकार के पकवान बनाती थी, वो भी आज मुझे फीके लग रहे हैं, क्योंकि ये बेर इतने मीठे हैं। लक्ष्मण नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये झूठे बेर हैं, मैं क्यों खाऊं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, कम से कम एक बेर खाकर तो देखो कितना मीठा है। अब भैया की आज्ञा तो टाल सकते नहीं थे, इसलिए राम के हाथों से एक बेर ले लिया, लेकिन भगवान की नजरों से छिपाकर उसे पीछे फेंक दिया। अब बताओ, भगवान अंतर्यामी हैं, उनकी नजरों से कुछ बच सकता है? कुछ नहीं बच सकता। यही बेर भगवान राम की आज्ञा से जो है क्या बना, संजीवनी बूटी बना। जब लक्ष्मण को शक्ति लगेगी तब द्रोणगिरी पर्वत से हनुमान जी इसको लेकर आएंगे और लक्ष्मण की जान उस बूटी से बचेगी। तो ये प्रेम की महिमा है। ये भिलनी का बेर था जिसने संजीवनी बूटी का रूप धारण किया था और लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। तो भगवान जो है उसके प्रेम में पागल हैं। अब भिलनी भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, क्योंकि मैं तो नीच जाति की हूं और मूढ़ बुद्धि हूं, मुझे कुछ नहीं आता। तब भगवान समझाते हैं कि हे बहन, मुझे किसी जाति पाति कुल धर्म नीच ऊंच से कोई लेना देना नहीं। मैं इन सब से परे हूं। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता समझता हूं, बस उसी से प्रेम करता हूं और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें नवधा भक्ति का जो है ज्ञान देता हूं, सुनाता हूं। तो ये नवधा भक्ति का हमने अलग से एपिसोड बनाया हुआ है, आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से सुन सकते हैं। तो भगवान ने उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान दिया भिलनी को और कहा कि इन 9 भक्तियों में जिस व्यक्ति में एक भी भक्ति पाई जाती है, वह चाहे स्त्री हो पुरुष हो जड़ चेतन कोई भी हो, हे भिलनी, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और तुम में तो सभी प्रकार की भक्तियां हैं, किसी भी भक्ति से तुम अछूती नहीं हो। इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे लिए कितनी सुलभ हो गई है मेरे दर्शन का अनुपम फल, जो व्यक्ति को सहज में प्राप्त नहीं होता है। हजारों करोड़ों वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, लेकिन मैं उन्हें दर्शन नहीं देता हूं। आज वो सहज स्वाभाविक रूप से तुम्हें मिल गया है। हे बहन, अब तुम ये बताओ कि क्या तुम सीता के बारे में जानती हो? शबरी ने कहा कि हे रघुनाथ, आप आगे पंपा नामक सरोवर है, वहां जाइए, आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। फिर आगे का हाल वही तुम्हें बताएंगे। और फिर कहती है कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? यह कहकर
भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और योग अग्नि से शरीर को त्याग कर वह दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहां से कोई व्यक्ति वापस नहीं आता है। कहते हैं कि नारी को मोक्ष नहीं मिलती है, लेकिन देखो भिल्ली को यहाँ मोक्ष मिल गई है। बहुत रेयर ही नारियां हैं जैसे मीरा है और भिल्ली है जिन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है, वरना व्यक्ति चाहे कितनी कठोर तपस्या कर ले उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उसे इस भव सागर में बार बार 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ता है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अब अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि भगवान किस प्रकार आगे सुग्रीव के पास जाते हैं, उनसे मित्रता होती है, उससे पहले हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है। जय श्री राम।